Hello, dear students, and in this video, this English grammar part, which will not remain typical, it is a series of the video about the chapter from English grammar, non-finite forms. तो इसमें जो पहला पार्ट ये हमने देखा था, दूसरे पार्ट में वी विल डिस्कस इनफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। तो इनफिनिटिव्स आप बोल दो उसको जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है, बट इनफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट और जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या हम तरीके मेथड करेंगे। इंग्लिश में है ताकि हर बच्चा समझ ले। तो यहाँ पर पहला है, हम सीखेंगे क्या कि कैसे इन्फिनेटिव जो है टू प्लस वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब प्लस इंग हैविंग प्लस वर्ब थ्री का यूज़ करके दो छोटे सेंटेंसेस को एक अच्छी कॉम्पैक्ट सेंटेंस में बदला जाता है। हर रूल के बाद जो है कलर कोडेड एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रेजेंटेशन बनाने में फ़ायदा रहता है कि जो एक ड्राइनेस होती है ऑफ द कंटेंट इन सम बुक्स, उसके कंपैरिजन में बच्चे को जो अगर इस तरह से प्रेजेंटेशन दें, वो आराम से उसको देखता है और याद रखता है। तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए और भी कुछ बुक्स अभी भी ट्रेडिशनल तरीके पे चल रही हैं, बस 2 या 3 कलर्स। एटलीस्ट कंटेंट भले ही अच्छा है, लेकिन जब तक उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा विच विल बी लाइक अ हुक, तब प्रॉब्लम ये आती है कि वो बच्चे आजकल के दिस जेन अल्फा, they have the issue about focusing for a long time period, especially if the challenge is to learn English grammar or maths. Anyways, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट वंडर ब्रेन्स। थैंक यू। तो हर एक्सरसाइज के तुरंत बाद यानी कि उसके फ़ौरन बाद जवाब दिए गए हैं, तो हम ज़्यादा सर नहीं खपाएंगे इसमें, बिकॉज जितनी जल्दी कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकल आए वो बेटर रहता है लंबे रास्ते से चलना। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव्स को जो है यहाँ पर सेंटेंस इन्फिनेटिव्स टू मेक सेंटेंस कॉम्पैक्ट। तो इन दिस केस कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि यहाँ पर जैसे मिस्टर रमन होप दैट ही वुड विन द इलेक्शन ईजिली। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो कि उन्होंने क्या हो, उनको क्या उम्मीद थी, आशा थी कि ही वुड विन द इलेक्शन ईजिली। तो यहाँ पर दैट ही वुड हटा दिया, ठीक है। मिस्टर रमन होप्ड व्हाट टू विन द इलेक्शन इजीली। तो इतना लंबा सेंटेंस के बजाय हमने उसे कॉम्पैक्ट कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है। तो आई डोंट नो whom I should approach for permission, so I didn't know, sorry, I didn't know whom I should approach for permission। तो यहाँ I didn't know whom to approach for permission। फिर I was delighted when I heard the news of your brilliant success, I was delighted to hear the news of your brilliant success। देखिए ये एग्जाम्पल से ही आधा काम हो जाता है। तो इसमें जो है टू प्लस वर्ब का यूज करके, ठीक है। तो अब यहाँ टू विन, ठीक है, टू अप्रोच, टू हियर। तो दैट ही वुड विन जैसी लॉन्ग क्लॉज को हटाकर सिर्फ टू विन हमने लिख दिया, ठीक है। छोटे और सीधे हो जाते हैं, यही ट्रिक का होम शुड आई अप्रोच में, ठीक है। अब ये रीराइट एक्सरसाइज एक तरह की है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव रिप्लेस द इटैलिक वर्ब। तो यहाँ पर जो है नीचे दी गई सेंटेंसेस में इटैलिक वर्ब की जगह इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब यूज करके सेंटेंस दोबारा लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, मिस्टर त्रिवेदी वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑफर्ड अस हेल्प, ठीक है, हु ऑफर्ड। तो यहाँ हु ऑफर्ड की जगह, ठीक है, तो टू ऑफर क्लॉज छोटी हो गई, टू ऑफर अस हेल्प वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर अस हेल्प। इसके बाद इट वॉज बिलीव दैट अमिताभ बच्चन वॉज द हाईएस्ट पेड स्टार ऑफ हिज टाइम, यानी कि एक टाइम में उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था। तो वॉज इट वॉज बिलीव्ड, अमिताभ बच्चन पहले आ गया नाम, ठीक है, वॉज बिलीव्ड टू बी, ठीक है, टू बी द हाईएस्ट पेड स्टार, वॉज द हाईएस्ट पेड मीन्स टू बी द हाईएस्ट पेड स्टार ऑफ हिज टाइम। तो पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इन्फिनेटिव इज या वॉज लिख दिया, बिलीव टू बी एक कॉमन पैटर्न, ये पैटर्न बन जाता है, ठीक है, इज और वॉज, ठीक है, बिलीव टू बी एक कॉमन पैटर्न है। तो ये कॉमन पैटर्न हो जाता है कि इट वॉज बिलीव, सीधे अमिताभ बच्चन वॉज बिलीव टू बी द हाईएस्ट पेड स्टार ऑफ हिज टाइम। तो हमें यही चीज़ को फॉलो करना है और इसको बहुत आसानी से हम इसको तैयार कर सकते हैं। आई वंडर्ड हाउ मच आई शुड ऑफर फॉर दैट ओल्ड कार, पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए मैं कितना पैसा दूँ, विंटेज कार जैसे होती हैं, तो उस तरह से
आई वंडर्ड हाउ मच टू ऑफर, आई शुड ऑफर कीजिएगा टू ऑफर, ठीक है। आई शुड ऑफर से बजा के ये हो गया टू ऑफर। तो ये जो है आई वंडर्ड हाउ मच, ठीक है, टू ऑफर फॉर दैट ओल्ड कार। तो ये वर्ड आ गया इन प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर माई फादर प्रॉमिस दैट ही वुड ब्रिंग अ वीडियो कैमरा फॉर मी, प्रॉमिस टू ब्रिंग अ वीडियो कैमरा, ठीक है। माई फादर प्रॉमिस टू ब्रिंग अ वीडियो कैमरा फॉर मी। तो ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर हो जाता है। प्रॉमिस दैट वुड, प्रॉमिस टू हो गया। मिस्टर अहमद वॉज द ओनली मेंबर हु लाइक माई प्रपोजल, यानी कि मिस्टर अहमद वही अकेले मेंबर थे ग्रुप में जिनको मेरा जो सुझाव था या प्रपोजल था या ऑफर थी पसंद आई। वॉज द ओनली मेंबर टू लाइक, तो हु लाइक की जगह टू लाइक माई प्रपोजल। बहुत बढ़िया, आसानी से इसमें आप देख सकते हैं। पीपीटी में टाइम वेस्ट होता है, सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाओ एंड यूज इट। देयर इज नो यूज unless you are dealing with some sort of data science and other issues. So that is a secondary case. I will definitely make videos on data science of class 8, which is a part of mathematics. I try to use some good graphics there, but यहाँ तो इंग्लिश ग्रामर जिसमें आपको समझना है और फिर रटना नहीं है, ना साइंस में ना इंग्लिश ग्रामर में। ये ग्रामर भले ही लिटरेचर का पार्ट है, बट इट इज़ लाइक अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम वही है, समझिए और माइंड में सेंटेंसेस बनाइए, दैट्स इट। इसीलिए बहुत से बच्चों को इशू आता है इसमें, बट एनीवे, बट अगेन रिमेंबर, इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज अच्छी बात है, बट फ्लुएंसी इज अ मस्ट। जब आप बोलें नो हेजिटेशन, और बोलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डोंट हेजिटेट, सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। मिल्खा सिंह शुरू से चैंपियन ये बने थे, मेहनत की थी, इसलिए वर्क ऑन इट। इट इज़ रिपोर्टेड दैट मिस्टर प्रसाद इज द मोस्ट हेल्पफुल, तो मिस्टर प्रसाद इज रिपोर्टेड, क्या उनके बारे में बात मालूम है, सबको पता है, दैट द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन इन द ऑफिस, ठीक है। तो अब इन्फाइनेटिव टू ज्वाइन सेंटेंसेस, अब इन्फाइनेटिव्स जो है, इन्फिनेटिव्स टू ज्वाइन सेंटेंसेस यहाँ पर, तो दो सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है उसमें मेन क्लॉज बना देते हैं और दूसरे सेंटेंस को के वर्ब को इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब जैसे करके बदल देते हैं। जैसे दे विल गेट द न्यूज़, दे विल बी इरिटेटेड, उनको जैसी न्यूज़ पता चलेगी वो जो है परेशान हो जाएंगे, या मतलब दे विल नॉट रिमेन कंफर्टेबल, तो दे विल बी इरिटेटेड टू गेट द न्यूज़, दे विल बी इरिटेटेड टू गेट द न्यूज़। देन वी लॉस द मैच, वी वर डिसअपॉइंटेड, वी वर डिसअपॉइंटेड क्यों, क्यों दुखी या उदास हुए, टू लूज द मैच, ठीक है। तो बहुत कॉम्पैक्ट ज्वाइन कर दिया हमने। इसमें क्या कंडीशंस थी अभी आपने देखी थी कि जो सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसे मेन क्लॉज बना दिया, तो क्यों, ठीक है। तो वी वर डिसअपॉइंटेड यानी कि हम दुखी हैं, क्यों, मैच हार गए। अब ये हार जीत तो लगी रहती है, लाइफ गोज ऑन, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, इस पे याद आ गया। तो डोंट टेक थिंग्स टू मच पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये साथ साथ मैं बताता रहूँगा। ऐसा ना होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, है ना। दैट इज, एक बार हारे दो बार हारे, कब तक हारोगे, एक दिन तो जीतोगे। तो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। यू शुड डू योर ड्यूटी सिंसियरली, ठीक से काम करो, यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ इट, इससे लेकर परेशान मत हो, ठीक है। तो ये इसको हमने कैसे चेंज किया, यू शुडंट बी अफ्रेड, क्यों, डरो मत, टू डू योर ड्यूटी सिंसियरली। ही शेयर्ड द फूड विद अस, इट वॉज जेनरस ऑफ हिम, यानी कि उसने बहुत अच्छा, ये दयालु नेचर का था, या जैसे जेनरस बड़े दिल का। इट वॉज जेनरस, इट वॉज, ये जेनरस मतलब एक तरह का उसका जेस्चर था, ऑफ हिम टू शेयर द फूड विद अस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है टू, फिर ये टी ओ टू, इनफ टू, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, काम नहीं हो सकता, नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। तो ये काम ये इससे यूज होता है, एडजेक्टिव इनफ टू, काम हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट। अब क्या है, एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो जिसमें वर्क नहीं हो सकता, नेगेटिव रिजल्ट है, द रोप वॉज वेरी शॉर्ट, इट कुडंट रीच द बॉटम, रस्सी इतनी छोटी थी जो है मतलब बॉटम तक या जहाँ भी उसका यूज होना था। टू शॉर्ट टू रीच, अब यहाँ पहले टू आया, तो जहाँ दो टू टू आ जाए, टू टू निकनेम भी है, बट एनी वे नो ऑफेंस, तो टी डबल पहले आ गया, टी ओ बाद में आया, तो ये काम हो नहीं सकता, कूद जाओ ऐसी, जहाँ तक बॉटम में नहीं आ रही जहाँ तक जा रही है आधे कुएं में, वहां से ढोलकपुर के राजू की तरह कूद जाओ,
आवाज आएगी धप। Then the rope wasn't very long, it couldn't reach the bottom. ठीक है। अब यहाँ पर द रोप wasn't long enough to reach the bottom। देखो यहाँ पर enough to reach, यहाँ भी वही आ गया, थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। द rope wasn't very long, it couldn't reach the bottom। ठीक है। अब उतनी लंबी नहीं थी, यहाँ भी थोड़ा ये है कि काम हो सकता है। अब ये लॉन्ग इनफ इतनी नहीं है। अब वहाँ तो बिल्कुल टू शॉर्ट है, वहाँ तो बिल्कुल ही धप्पे से एकदम कहना चाहिए डिस्करेज हो गया कि यार इतनी छोटी है, कूदे तो फिर 3-4 दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 8 है, ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव्स। तो हर पेयर को एक ही सेंटेंस में जोड़ देते हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब या टू इनफ का यूज़ करके। ठीक है। तो पहला है शी शोड मी हर स्टैम्प कलेक्शन। अब तो बहुत कम लोगों को ये शौक है कॉइन्स का या स्टैम्प कलेक्शन का, बट अभी भी कुछ है। ठीक है। तो शी वॉज हैप्पी। अभी तो बच्चे आजकल वो ऊनो कार्ड्स और इस तरह सब कलेक्ट करते हैं, बट एनीवे पहले था स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प बिकते थे बड़े महंगे। सो शी वॉज हैप्पी टू शो मी हर स्टैम्प कलेक्शन। क्यों खुश थी? कोई रीजन थोड़ी था कि उसकी लॉटरी लग गई, उस स्टैम्प कलेक्शन दिखा रही थी, उसे खुशी हो रही थी कि दैट समवन इज हियर टू सी द कलेक्शन। शी वॉज हैप्पी मेन क्लॉज टू शो इन्फिनेटिव ऑफ रीजन। आई स्टेड बैंक, सॉरी आई स्टेड बैक, आई स्टेड बैक आई वांटेड टू वॉच द फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल। अभी हुआ था क्या वर्ल्ड कप हुआ, बट बढ़िया रहा सब, है ना। सो कोई ना कोई तो हारेगा ही जीतने के लिए किसी को। बट ये है यहाँ पर आई स्टेड बैक क्यों, टू वॉच द फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल। ये इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस, क्यों रुका, क्यों रुके, उसका आंसर ये क्यों फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल देखना था। ठीक है। यू शुड डू, अब ये यहाँ पर है यू शुड डू दिस एक्सरसाइज रिपीटेडली यू विल मास्टर इट। टू मास्टर इट हो गया यहाँ पर। क्यों करना है, यू शुड डू एक्सरसाइज रिपीटेडली, ऐसे ही करते रहेंगे। क्यों? टू मास्टर इट, कि भाई इसमें हमको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है पर्पस बता रहा है, बार बार करने का रिजल्ट अच्छा रहेगा। ठीक है। एक्सरसाइज जो है यू मस्ट डू, यू शुड डू दिस एक्सरसाइज रिपीटेडली। ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी मैं इसमें अपलोड करूँगा, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। थैंक यू।